lesson 3. ठीक है, लास्ट पेज ऑफ द लेसन 3. देन इन दिस द फर्स्ट टॉपिक इज़ द पार्चुरेशन. ठीक है, तो इसमें जो है इस पेज में लास्ट पेज में जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पार्चुरेशन है. पार्चुरेशन कौन सा एक्ट होता है, जब जो है फुली ग्रोन यंग वंस जो है उसका बर्थ होता है. तो इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द फुली ग्रोन यंग वन एट द एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड. जब जेस्टेशन पीरियड जो है 9 मंथ का कंप्लीट हो जाता है, तो जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं. तो एम्ब्रियो की जो एड्रीनल ग्लैंड है वो कुछ सिग्नल्स जो हैं वो मदर्स के पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजती हैं, जिससे जो है ऑक्सीटोसिन जो है वो बॉडी में रिलीज होता है. तो ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, बहुत सारी यूट्राइन कंट्रैक्शन को. अब यूट्रस में जो है वो बहुत सारी कंट्रैक्शंस होंगी, जिससे जो डेवलप्ड जो फीटस होता है वो बाहर आ जाता है. तो इसमें जो है वो 3 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहला स्टेज जो है वो डायलेशन का है, यूट्रस के डायलेशन का है. दिस स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 12 आवर्स. डायलेशन जो है वो 12 घंटे की होती है. उसमें यूट्रस जो है वो डायलेट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्रस की वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द अबव टू द डाउनवर्ड. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो डायलेशन होगी वो माँ के पेट से जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ को होगी. ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो सर्विक्स होता है वो डायलेट होता है. एमनियन लेयर और कोरियन लेयर जो होती है फीटस की वो रप्चर हो जाती है. देन उसके बाद एक्सपल्शन होता है. इट लास्ट फॉर अबाउट 20 मिनट्स. 20 मिनट का एक्सपल्शन होता है, 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. यूट्रस में बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं. ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से फीटस जो है वो बाहर जो है सर्विक्स के थ्रू, वेजिना के थ्रू जो है वो बेबी का जो हेड होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो एक्सपेल हो जाता है. तो इस प्रोसेस को जो है एक्सपल्शन कहा जाता है. जो प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड एम्ब्लिकल कोड होता है उसको जो है वो कट ऑफ कर दिया जाता है. देन उसके बाद थर्ड प्रोसेस है प्लेसेंटल का. इट लास्ट फॉर जस्ट अबाउट 10 to 45 मिनट आफ्टर द इन्फेंट्स बर्थ. प्लेसेंटल का क्या मतलब है कि जैसे बच्चा जो है वो माँ के पेट से बाहर निकल जाता है, तो प्लेसेंटा जो है वो कुछ देर तक जो है वो माँ के पेट में रहता है. फिर उसको आने में जो है वो 10 या 45 मिनट लगते हैं. आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यूट्रस बिगन्स टू श्रिंक. जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो यूट्रस फिर से जो है वो श्रिंक कर जाता है. ठीक है, सो यहाँ पे 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ऑक्सीटोसिन. तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो है वो कंट्रोल करता है किसको, पार्चुरेशन को. देन उसके बाद लैक्टेशन है. लैक्टेशन जो है वो क्या प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स. जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें जो मिल्क की प्रोडक्शन है उसको लैक्टेशन बोला जाता है. तो इस पेज में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, लाइक व्हाट इज़ पार्चुरेशन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, नेम द हार्मोन विच कॉजेज द लेबर पेन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन. और नेम द हार्मोन विच हेल्प इन द लैक्टेशन. देन व्हाट इज लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमरी ग्लैंड्स. रोल ऑफ हार्मोन क्या है, ठीक है, लैक्टेशन में. कह रहे हैं कि प्यूबर्टी के टाइम जो है लैक्टेशन, प्यूबर्टी के टाइम जो है फीमेल्स में मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं. ठीक है, किस हार्मोन के लेवल, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इन्फ्लुएंस से. अच्छा, आपको मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाया. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं. ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है और प्रोजेस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है. यस, एस्ट्रोजन जो है उसको कौन रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है उसको कौन रिलीज करता है. ऑप्शन है आपके पास, या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है दो ऑप्शन है. ठीक है, दो तो पक्के हैं इसमें. एक तो ये है कि ग्राफियन फॉलिकल्स, दूसरा जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम. तो बताइए प्रोजेस्टेरोन जो है उसको कौन रिलीज करता है, आप सब जानते हैं. एस्ट्रोजन जो है उसको कौन रिलीज करता है, इन दोनों में से कोई एक है. ध्यान रखना जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल करें तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको आने ही चाहिए. सेक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लैक्टेशन में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो यू शुड से प्रोलैक्टिन. कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन. ठीक है, अब इजेक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करता है, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन. ठीक है, उसके बाद कई बार 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम किसको बोलते हैं, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मदर्स मिल्क.
ठीक है, उसको जो है कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उसमें कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है? IgA। IG को कैसे लिखना है आपने? I फिर GA। इसका मतलब क्या हुआ? I का मतलब क्या होता है? अमाइनोग्लोबुलिन। I का मतलब क्या होता है? अमाइनोग्लोबुलिन। I अमाइनो और G से बना ग्लोबुलिन और A से बनी आपकी एंटीबॉडीज़। तो टोटल एंटीबॉडीज़ कितनी होती हैं? 5 होती हैं, ठीक है, 5 होती हैं। तो आप कैसे लिखोगे? IgG फर्स्ट, देन IgA, IgM, IgD, IgE, इसी तरह से लिखनी है सारी, ठीक है। सो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो इसी के साथ जो अपना लेसन 3 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लेसन 4 करेंगे। थैंक यू सो मच।